नोएडा के सेक्टर 93A में 28 अगस्त को आसमान छूती दो इमारतें मिट्टी में मिल गई। ट्विन टावर पर देश भर की निगाहें थी और जब वो टूटी तो सबने खुशी बनाई। एक जोरदार धमाके के साथ कुतुब मीनार से भी ऊंचे टावर महज कुछ सेकंड में धूल और मलबे में बदल गए। लेकिन इस टावर के गिरने के बाद भी कुछ सवाल हैं जो अभी तक वहीं के वहीं हैं, जैसे कि अरबों की लागत से बने इस ट्विन टावर को आखिर क्यों ध्वस्त कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी उसके मालिक से जो इतना तगड़ा झटका, इतना तगड़ा नुकसान हुआ था। वहीं अब जब ट्विन टावर हट गया है तो उसकी जगह पर क्या बनेगा, ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो ट्विन टावर के हटने के बाद भी कायम है। तो इस वीडियो में हम आपको उसी के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्विन टावर के हटने के बाद वहां क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ट्विन टावर के हटने के बाद वहां पर पार्क बनाया जाएगा, ग्रीन पार्क। वहीं अब बात करते हैं आखिर इसे क्यों हटाया गया। तो रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे जब ट्विन टावर में धमाका हुआ था तो उन सैकड़ों फ्लैट खरीदारों की जीत की गूंज थी, इसलिए वहां पर खुशी बनाई जा रही थी, जिसे लगभग 10 साल तक की कानूनी लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इन दो टावरों को जमीन पर ला दिया गया। ट्विन टावर को बनाने में सुपरटेक ने करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 800 करोड़ की आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन वो ध्वस्त हो गया, मिट्टी में मिल गया। सुपरटेक को सेक्टर 93A में 23 दिसंबर 2004 को एमराल्ड कोर्ट के नाम पर जमीन दी गई थी, जिसमें 14 टावर पर नक्शा पास हुआ था। इसके बाद योजना में 3 बार संशोधन हुआ और 2 नए टावरों की मंजूरी दे दी गई। ये दोनों टावर ग्रीन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाए गए। फ्लैट खरीदारों ने इसके खिलाफ पहली बार मार्च 2010 में आवाज उठाई और लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्डरों को दोषी पाया और फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला किया। दोनों ही अदालतों ने टावर को गिराने का आदेश दे दिया। ट्विन टावर का निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में जब लोगों ने फ्लैट खरीदा तो ट्विन टावर के स्थान पर ग्रीन एरिया का वादा किया गया था। सुविधाओं को देखते हुए खरीदारों ने एमराल्ड कोर्ट में प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा तो बिल्डरों ने नोएडा प्राधिकरण से मिलकर साठगांठ करके वहां पर 2 बड़े बड़े ट्विन टावर खड़े कर दिए। उन बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर कई घपले किए, जिसमें ये भी पाया गया जब जांच हुई कि नियमों के तहत टावर के बीच की दूरी 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें देखा बनने के बाद तो सिर्फ 9 मीटर ही छोड़ी गई। यहाँ ट्विन टावर का निर्माण शुरू होने पर खरीदारों को धोखे का एहसास हो, उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया। नोएडा का अवैध ट्विन टावर जमीनों-दोज हो गया क्योंकि वहाँ पूरी तरह से अवैध था। अब उस ट्विन टावर की जगह पर 80,000 टन का मलबा है। इस मलबे की ऊंचाई 6 मंजिला इमारत के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसे 3 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। जब से ट्विन टावर तोड़ा है तब से लगभग 400 सफाई कर्मी इस मलबे को हटाने में लगे हैं और भी मशीनें हैं जो अपने काम में जुटी हैं। फिलहाल वहां पे मलबे को हटाने का काम शुरू है और लगभग 3 महीने के अंदर वो हटा भी दिया जाएगा, जिसके बाद जो बनेगा वो पार्क बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है, जो सरकार का पार्क बनाने का फैसला सही है या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें और थंबनेल।